हिमालयन आ गया हाथ में भाई। मैंने बोला ही था भाई वापस आते ही एडवेंचर बाइक पे राइड करेंगे। कल इसी वाले हाईवे पे भाई अपनी वर्टस की हो गई थी एक्सीडेंट। एंड देखो यार, जो होना होता है वो तो लिखा रहता है, मतलब आप कुछ भी कर लो वो आप रोक नहीं सकते भाई। ऐसे हम गंगा रिवर क्रॉस कर रहे कितना ज़्यादा रिस्की है ये देखो। So hello guys, welcome back to the channel guys. This is another day and today we are in Patna, back to home. तो आज हम राइड करने वाले हैं द ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450। इट्स नॉट न्यू बट भाई मैं इसको राइड करके जाने वाला हूँ अपने होम टाउन, क्योंकि जैसे कि आपको पता है छठ पूजा आ चुका है, तो इस रीज़न से ही मैं अभी जल्दी वापस आया था पटना। तो आज अपन इस बाइक को राइड करेंगे एंड सबसे पहले चल के इसका फ्यूल अप कराते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं पेट्रोल पम्प, बाइक की करा रहे टंकी को फुल, क्योंकि भाई आज हमें करना है 180 किलोमीटर का राइड। क्या भाई पहचान रहे हो इसको? ये वही लड़का है जो बीच में धोखा देकर वापस आ जाता है। चलो बाकी फ्यूल अप कराते हैं पहले। और ऑलमोस्ट 70 लीटर्स का टैंक है, तो देखते हैं कितने का फ्यूल अप होगा इसमें। तो अभी बाइक में 1371 का फ्यूल आया, फुल टैंक हो चुकी है। अभी भाई एयर प्रेशर भी चेक करा लेते हैं। हाँ भाई यही है, ओके। अपने सब्सक्राइबर भाई मिल गए थे। लोगों को बताइए गाड़ी कहाँ से आया। वो लोगों को पता चल जाएगा, अभी आगे रास्ते में बताएंगे। सब कुछ अभी बता दे। हिमालयन आ गया हाथ में भाई। मैंने बोला ही था भाई वापस आते ही एडवेंचर बाइक पे राइड करेंगे। और सोचो भी एडवेंचर कर नहीं पाए। हाँ नहीं एडवेंचर तो हुई है भाई, ड्यूक पे भी हुई है। एडवेंचर तुमने नहीं किया, तुम तो अच्छे रास्ते से वापस आ गए। कोई बात नहीं, तबीयत खराब हो गया। कोई नहीं, बहुत कुछ खराब होता है लोगों का नीयत भी। चलो तो अभी बाइक का जो ओडोमीटर है डैट्स 3700, 3700 किलोमीटर चली हुई है ये बाइक, और इसको लेकर हम निकल चुके हैं राइड पे। चलो भाई थोड़ा सा वक्त लगेगा इस पे, मतलब हाथ को एडजस्ट करने में, क्योंकि ऑल ऑफ सडन मैं ड्यूक से सीधा इस पे आ गया। बट जो भी कह लो इसका फील अलग है यार, बिल्कुल बड़ी बाइक का फील लेती है ये बाइक। टंकी फुल करा के एयर प्रेशर चेक करा के हम निकल चुके हैं अपने सफ़र में। और ट्रैफिक देख लो यार, हर तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। फेस्टिव सीज़न में ना ये एक प्रॉब्लम होता है। यहाँ किस बात की ट्रैफिक है? ये देखो बस वाले ने ऐसा रोक रखा है ना, जिस वजह से ट्रैफिक हो गई है पूरी। आगे पूरा ही खाली है। तो अभी सामने आने वाला भाई बख्तियारपुर 4 लेन, तो 4 लेन को ही क्रॉस करते जाएंगे हम लोग। और हमें जाना है मुंगेर, बट जो रूट होने वाला है ये हम लोग शॉर्टकट वाला भी ले सकते हैं या लॉन्ग कट भी ले सकते हैं, डिपेंड्स जहाँ पे ट्रैफिक कम मिले। शहर तो शहर, हाईवे पे भी इतना तगड़ा ट्रैफिक जाम होगा हमने नहीं सोचा था। इधर का लेन काफ़ी देर से ब्लॉक था, उस साइड का देखो ये तो पूरा ब्लॉक ही है अभी तक। ये निकल गए अपन, और उस तरफ का जो लेन है वो पूरा ब्लॉक है। अब यहाँ से लगभग 40-50 किलोमीटर हमें इसी हाईवे पे रहना है। भाई सामने देखो ना भाई, ना फुल सेफ्टी के साथ चल रहा है। एक हेलमेट खुद पहन रखा है और एक हेलमेट ना बाइक पे लगा रखा है। इतना तगड़ा सेफ्टी हो रखा है बाइक के साथ। बाकी अभी का वेदर ना यहाँ का थोड़ा ठंडा सा हो रखा है, क्योंकि आपको भी पता है दिवाली के बाद ना ठंड आने लगती है। ठंड का महीना स्टार्ट हो चुका होता है, तो इट्स ऑलरेडी नवंबर, और नवंबर में ठंड नहीं आएगी तो कब आएगी गाइस? यार हिमालयन को राइड करने में ना ऐसा लग रहा है मैं एकदम सोफे पे बैठा हूँ। बाइक मस्त कंफर्टेबल होकर जा रही है। बाकी भाई 450 है जो पंच तो पूरा है इसके अंदर, और आपको मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियोस में दिखा रखा है। इसे फुल ऑन भगा कर टॉप स्पीड से लेकर हर टाइप के रोड्स पे हमने इसे राइड पे करा है। मैंने आपको बोला था ना, जैसे ही वापस जाऊंगा पटना स्पीति राइड के बाद एक एडवेंचर बाइक पे राइड बनती है। ये देखो भाई फुल लीन चल रही है। और सबसे बेस्ट पार्ट है ना इस बाइक का जो एवरेज आ रहा है, माइलेज बोले तो 29.7, मतलब क्लोज टू 30 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज आ रहा है, विच इज़ क्वाइट गुड। मतलब देखो तो भाई जिस तरीके से अपन राइड कर रहे हैं 80 to 100 के बीच में क्रूज़ कर रहे हैं, अभी देखो 90 पे क्रूज़ कर रहे हैं कंटिन्यूसली, और इस हिसाब से अगर इतना एवरेज दे रही है तो बहुत अच्छी एवरेज दे रही है। सो फार अभी तक हमने 23.4 किलोमीटर कवर कर लिया है, और ये भाई जी फुल जोश में है। जाने देता हूँ इनको। भाई सामने जो भैया है ना, ये
बाइक पे गाड़ी का पार्ट लेकर जा रहे हैं, मतलब कार की पार्ट है। आगे का जो ग्रिल होता है वो लग रहा है, कौन सी गाड़ी का ये तो नहीं पता, बट कोई छोटी गाड़ी का ही होगा, तभी पॉसिबल है ऐसे लेकर जाना। और जिस तरीके से लेकर जा रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। इनके चक्कर में कोई और घुस जाएगा इसके अंदर। मैं तो एक पल के लिए सोचा कौन सा गाड़ी है भाई, ऐसा साइड ही हो रहे तो मैं इससे। टैलेंट तो है लोगों में यार, कुछ भी लेकर कहीं भी चले जाते हैं बाइक पे। भीड़ देख रहे हो कैसा भीड़ है पेट्रोल पंप पे, इसलिए मैंने पहले ही टंकी फुल करा ली। हाईवे का पता है भाई, सारे लोग ना अभी अपने अपने गांव घर की तरफ जाते हैं, तो इस टाइम पे ना हर पेट्रोल पंप पे, हर हाईवे पे बहुत ज़्यादा रश होता है। अभी पता नहीं यार ये माइक का साउंड कैसा आ रहा होगा। हमको मैंने बताया था लास्ट ब्लॉग में, जो स्पीति का हमारा लास्ट पार्ट था, लास्ट डे था राइड का, जब से नेटवर्क गया तब से ना भाई पूरा का पूरा माइक ही ग्लिच कर गया, कुछ भी साउंड नहीं आया। मैं तो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि यार उस हालत में ना मैं था नहीं कि मैं रुक रुक के माइक चेक करूँ, ऑडियो चेक करूँ। बट अब एक ही समझ में आ चुका है, अगर लॉन्ग राइड्स करना है तो उस पर भाई आपको ना हर स्टॉप पे जहाँ भी रोक रहे हो ना, एक बार गोप्रो का फुटेज चेक करना पड़ेगा, वरना पता चला पूरी राइड बेकार हो जाएगी। मेहनत आपने सारी की और कंटेंट आपको कुछ ना मिलेगा। और ये देखो गाइस, यहाँ पे दो एरोप्लेन, वो भी ओरिजिनल एरोप्लेन है भाई, नकली नहीं है, उसको लगा के रखा है इन्होंने। इसमें ना रेस्टोरेंट बनाने वाले, आपने शायद एक न्यूज़ देखा होगा, इसको ना ट्रक से लेकर आ रहे थे, एक ब्रिज के नीचे अटक गई थी, तो तब से काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था ये वाला, कि बिहार में एरोप्लेन भी अटक जाती है, और वो भी ट्रक पे जा रही थी भाई। तो अभी देखो उसका हालत तो डैमेज था, होपफुली इन फ्यूचर उसको रिपेयर करके फिर वो लोग उसमें एरोप्लेन रेस्टोरेंट टाइप का कुछ बनाएंगे। इस बाइक पे ना एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ना भाई, पेन बिल्कुल भी नहीं हो रहा, मतलब इतना अच्छा राइडिंग पोस्चर है ना, आपका बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा और एकदम किंग के टाइप आप बैठे हो, मस्त शासन पे होता है ना अपने, वैसे बैठे हो आराम से और भगा रहे हो बाइक को। ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। इस बार ना एक प्रॉपर रिव्यू भी हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 400-500 किलोमीटर राइड करने वाला हूँ इस बाइक को विद इन 2-3 डेज। तो 2-3 दिन के अंदर पता चल जाएगा यार कि कैसा राइड रिव्यू रहा, मतलब इस बाइक के साथ। मैंने कभी इतना ज़्यादा एक बार में इस बाइक को राइड नहीं किया है। तो अभी ये वाला जो 4 लेन है ये ख़त्म हो चुका है, एंड अभी हम लोग ये जो एक्चुअली न्यू वाला जो बन रहा ना, ये बीच में कुछ पैच ही बचा हुआ है, जिसकी वजह से ये अभी कनेक्ट नहीं हुआ है। तो अभी टी रूट करके फिर ऊपर जाके इस पर कनेक्ट करेंगे आगे चल के, उसके बाद फिर सीधा ही सीधा है भाई पूरा। ये देखो गाइस, ऊपर जा रही है ट्रेन और नीचे से जाएंगे हम, बिल्कुल खतरनाक ही कह दो। तो पूरे रोड का ना हालत ख़राब कर रखा है यहाँ पे। तो ये अब हम कनेक्ट करने वाले इस नए वाले 4 लेन को, जहाँ से मैंने आपको बताया ना जो बीच में डिस्कनेक्टेड है, तो वो वाला जो पार्ट है ना वो डिस्कनेक्टेड है, बाकी सारा का सारा बना हुआ है। ये आ गए हम। क्या हो गया भाई, इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पे? छिड़ गई यहाँ से गाड़ी अपनी। और कल इसी वाले हाईवे पे अपनी वोल्टस का एक्सीडेंट भी हो गया है, उसका भी एक छोटा सा मैं वीडियो यहाँ पे ऐड करता हूँ। आपने थंबनेल देखा होगा ना, तो आपने सोचा हो कि भाई बाइक पे जा रहा तो कार की थंबनेल कहाँ से आ गई। तो कल यहाँ से ही जा रहे थे भाई हमारे यहाँ पे, यहीं पे हुआ था। तो कल यहीं से जा रहा था भाई अपना, और यहीं पे हो गया था एक्सीडेंट, बिल्कुल ठीक इसी जगह पे। तो कल इसी वाले हाईवे पे भाई अपनी वोल्टस की हो गई थी एक्सीडेंट। एंड देखो यार, जो होना होता है वो तो लिखा रहता है, मतलब आप कुछ भी कर लो, वो आप रोक नहीं सकते। मैं बहुत दिनों से घर से बाहर था, लगभग 20-25 दिन हो गए थे मैं घर से बाहर था, और अभी बस फेस्टिवल था, तो इसीलिए मैं आया था कि चलो वहाँ पहुँच के फेस्टिवल, क्योंकि मैं दिवाली पे भी घर पे नहीं था। और छठ एक ऐसा फेस्टिवल है ना जो हमारे यहाँ भाई बहुत ही अच्छे से, मतलब इट्स एन इमोशन, मैं बता नहीं सकता, ऐसे फेस्टिवल है ये। तो इसीलिए भाई हमने सोचा था चलो जल्दी से आएंगे ये मनाकर, फिर और भी हमने कुछ राइड्स प्लान कर रखा है, वो सारा कुछ करेंगे। बट उससे पहले कल ही एक्सीडेंट हो गया। सब लोग ठीक है, सब लोग सेफ़ है। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी नहीं डाला था, बट फिर भी बहुत सारे लोगों को पता चल गया। ऊपर से जिसने टो करा ना, मतलब वो भी अपना भाई सब्सक्राइबर ही निकल गया, तो उसने भी बताया कि यार ऐसा ऐसा सीन है। मतलब ये जो अभी हाईवे है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से बना भी नहीं है, बट एक्टिव हो चुका है, तो सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। और गूगल मैप भी अब ये रास्ते पे दिखाने लगा, क्योंकि दिस इज़ द शॉर्टेस्ट रूट।
और गूगल मैप ना हमेशा वही रास्ते दिखाते हैं जो शॉर्ट हो और जिस पे ट्रैफिक कम हो। तो चलो सो फार जो भी था जो भी हुआ सब ठीक है, यही सबसे बड़ी बात है। गाड़ी का क्या भाई, वो तो बन जाएगी, वो बड़ी चीज़ नहीं है। ये वाला जो 4 लेन है ना, ये भी देखो यहाँ भी कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब कुछ कुछ पैच बचा हुआ है, बाकी ऑलमोस्ट बन ही चुका है। ये देखो ये बस ऊपर का पैच बचा है, फिर आगे से ऊपर कनेक्ट हो जाएगा। तो होपफुली नेक्स्ट ईयर तक सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तो इस वाले रूट में जाने में मज़ा आएगा। और ये ना आगे चल के टुवर्ड्स पूर्णिया भी निकल जाता है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट जाना है, मतलब अगर समझ लो सिलीगुड़ी जाना है या फिर दार्जिलिंग गैंगटॉक, तो उसके लिए भी हम ये रूट चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक टोल प्लाजा बन रहा है जो अभी बना नहीं है, ये बिल्कुल बंद है। तो इसके लिए हमें ये साइड कट लेना पड़ेगा। हिमालयन के लिए ना ये सारे रास्ते मजाक है, बिल्कुल पता भी नहीं चलता ऐसे ख़राब रास्तों पे। कहीं भी चढ़ जाती है बाइक, बहुत ही अच्छी टॉर्क है इस बाइक के अंदर, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो ट्रक भी रॉन्ग साइड में लगा रखे लोग। तो अब जाकर ना ये वाला 4 लेन ख़त्म हो चुका है, ये अभी और आगे तक कंटिन्यू होगा, बट अभी ना आगे तक बना नहीं है, ये रास्ता खुला नहीं है, तो हम लोग इस वाले रास्ते से आ रहे हैं। और इस बार अभी थोड़ी देर पहले हम जहाँ से गए थे, ट्रेन हमारे ऊपर से जा रहा था और हम ट्रेन के नीचे से। अभी क्या ट्रेन हमारे नीचे से आएगा और हम ट्रेन के ऊपर से। तो कुछ ऐसी जगह से हम जा रहे हैं। ये देखो ये आगे सामने स्पॉट। अभी ट्रेन तो जा नहीं रहा, वरना मैं आपको दिखा देता ज़रूर। कंस्ट्रक्शन तो भाई जोरों शोरों से चल रहा है और बिल्कुल ठीक नीचे इसके रेलवे लाइन है। ये देखो ये रहा रेलवे लाइन। तो यहाँ पे सीन क्या ना कि ये जो रोड है ये बन जाता सिंगल लेन, तो कार का ऐसे लाइनअप बना रहता है। जब एक तरफ से गाड़ी निकलती है फिर लोग रोकते, बट बाइक को होने पे ये फ़ायदा है कि बाइक जल्दी निकल जाएगी साइड से। वाइजर खोल लूँ ज़रा। तो ये जो ब्रिज है ये है राजेंद्र पुल। और भाई बाइक वाले साइड से तो जा रहे हैं, मुझे लग रहा है ये रास्ता ही होगा। रास्ता होगा तभी तो इतनी बाइक जा रही है। चलो अभी सामने से गाड़ी आ जाएगी ना तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी इसके बिल्कुल साथ ही साथ ना देखो आपको मैं दिखा रहा हूँ, वो राइट हैंड साइड में ना वो ब्रिज बन रहा है, वो बन जाए ना तो दिक्कत ख़त्म हो जाएगा। दिक्कत मेन प्रॉब्लम क्या है ना कि ये जो एक लेन है ये पूरा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब रिपेयर हो रहा है फिर से। सामने से बाइक आएगी ना तो दिक्कत होने वाली है, मुझे लग रहा है सामने है भी। ये देखो लग ही रहा था। बट कोई नहीं भाई, निकल गए सारे के सारे। अभी उतने ट्रैफिक में खड़े रहने से बेटर ऐसे आराम आराम से निकल जाओ। भाई ऐसे हम गंगा रिवर क्रॉस कर रहे कितना ज़्यादा रिस्की है। ये देखो पूरे जो घाट है ना भाई पूरे सजे हुए, कितना खूबसूरत लग रहा है। सब हर तरफ लाइटनिंग है काफ़ी ज़्यादा। और ऑलमोस्ट हम लोग ये ब्रिज को कवर कर रहे हैं, मतलब ख़त्म ही होने वाला है ये अब। ये देखो बिना पैर रखे निकल जा रही है अब।
एक बार आप मतलब किसी जगह पे ना थोड़ी टाइम के लिए राइड कर लोगे ना तो फिर आदत हो जाती है। ये तो हिमालयन है भाई, ये तो यहाँ से भी उतर जाएगी आराम से, ये देखो। तो मतलब अगर नॉर्मली हम इस ब्रिज को कवर करते हैं ना तो हमें लगभग हाफ एन आवर लग जाता है, जिस तरीके से यहाँ पे ट्रैफिक होता है और जो सिस्टम है रोक रोक कर निकलने का। और जिस रास्ते से भी हमने कवर किया 15 मिनट में हो गया होगा मैक्सिमम। अभी हम आ चुके हैं 0 माइल पे, एंड ये रास्ता अगर सीधे अपन निकल जाए ना तो ये चला जाएगा टुवर्ड्स मुजफ्फरपुर। और भाई यहाँ से टर्न करने दो पहले, आज ना हर तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक है और पुलिस भी भाई पूरे एक्टिव है हर तरफ, ये बात अच्छी लगी देखकर। तो अगर हम इस रोड से जा रहे हैं जहाँ से अभी जा रहे हैं, ये सीधा निकल जाएगा सिलीगुड़ी, एंड सिलीगुड़ी इज़ ऑलमोस्ट 357 किलोमीटर अभी, पूर्णिया इज़ 187। अभी ना यहाँ पे भी ओवर ब्रिज बन रही है, मतलब सोच लो यार जब ये सारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो कितना ज़्यादा इजी हो जाएगा इस रूट में ट्रैवल करना। स्पेशली देखो ये वाला जो हो जाएगा ना, उसके बाद सिटी का जो ट्रैफिक है उसको ये बाईपास कर देगा, मतलब सीधा आगे से स्टार्ट होगा और बहुत दूर तक ये बन रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबा। इस बाइक का जो हेडलाइट है ना वो बिल्कुल सो है, मतलब स्टॉक हेडलाइट जो है इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे। और ये कितना छोटा सा बच्चा है, नहीं ये कैरी कर रहा है ना, माँ ने हेलमेट पहना है, बच्चे का तो दूर के बाद, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है ये। अभी फिलहाल हम लोग बेगूसराय क्रॉस कर रहे हैं, और ये जो ई रिक्शा वाले हैं ना भाई, ये इतने बड़े लोग हैं, मतलब क्या ही बोलूँ, कहीं से भी घुस जा रहे, कहीं से भी कट मार रहे, समझ नहीं आ रहा। बीच बीच में ना ऐसा है कुछ कुछ जगह कट है, वहाँ पे कहीं से भी घुस जा रहे हैं। अभी एक बाइक वाले को उड़ा दिया उसने, और एक तो हमारे सामने बिल्कुल आ गया था। इसलिए हर अलग अलग जगह पे ना अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के चलाना चाहिए। आप जब अपने शहर से दूर कहीं राइड कर रहे हो ना, तो यू नेवर नो कि सामने वाले लोग सामने वाले शहर में कैसे राइड करते हैं, कैसे ड्राइव करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के, और जब भी आप सिटी एरिया कवर करो, एंटर कर रहे हो ना कहीं भी, तो वहाँ पे बिल्कुल अपने लिमिट के अंदर रखो बाइक को। अभी मेरे पीछे कोई तो एक गाड़ी चल रही है ना जिसका लाइट बहुत ही अच्छा है, और इसी के लाइट पे अपन चल रहे हैं। इसका स्टॉक लाइट तो ओके, बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं है। तो अभी यहाँ पे ना एक और टोल प्लाजा आ चुका है, बट द प्लस पॉइंट इस की बाइक पे कोई टोल नहीं लगता, आराम से निकल जाने का। और इसको थोड़ा ही आगे क्रॉस करके जाएंगे ना तो फिर अब आने वाला है ब्रिज, गंगा ब्रिज। ये बिल्कुल जेपी सेतु के जैसा बना, जैसे पटना में है ना, मतलब पटना और सोनपुर को कनेक्ट करता है, बिल्कुल ठीक वैसे ही ये जो ब्रिज है ये मुंगेर और बेगूसराय को कनेक्ट करता है। ये आ चुके हैं भाई, और इसको क्रॉस करते हम पहुँच जाएंगे। देखो मुंगेर दो चीज़ के लिए फेमस है, एक तो भाई उसे द सिटी ऑफ गन्स भी बोला जाता है, एंड दूसरा योग नगरी, मतलब योग आश्रम है वहाँ बहुत ही फेमस। तो इन दो चीज़ों के लिए भाई मुंगेर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बाकी अभी ये देखो फिर से हम लोग गंगा क्रॉस करके वापस उसी तरफ जा रहे हैं। तो अभी पहले क्रॉस करके इस तरफ आए थे, फिर इस वाले ब्रिज से उस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो जो देखो पहले ना वो रास्ता था शॉर्ट था वो, बट दिक्कत क्या है ना उसमें ट्रैफिक बहुत रहता है, रश बहुत होता है। अब ये हाईवे बन चुका है, मतलब 4 लेन है, तो लोग ज़्यादा ये वाला रूट प्रेफर करते हैं। तो फार अभी तक हमने 167 किलोमीटर कवर कर लिया है, और 31.4 का एवरेज आ रहा है भाई बाइक से। दिस इज़ रियली अनएक्सपेक्टेड। वो भी हम राइडिंग विथ पिलियन एंड लगेज। स्ट्रीट लाइट्स को ना डीजे लाइट्स बना दिया इन्होंने। तो गाइस फाइनली वेलकम टू द सिटी ऑफ गन्स। ये करके हम एंटर, अप्रॉक्स ना हमें 3 घंटे लग गए। तो गाइस आई होप आपने आज की वीडियो एंजॉय, क्योंकि वीडियो अच्छी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते फिर किसी ऐसे वीडियो के साथ, बाय बाय, राइड सेफ एंड राइड आउट।